पहले खूब हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, ताकि बिल्कुल पॉइंट पर आइए। दिमाग को अम्ब्रेला की तरह से खोल लीजिए। आवर माइंड इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। याद रखो हमेशा, आवर माइंड इज जस्ट लाइक अम्ब्रेला। आवर माइंड इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। ज्यादा काम तब करता है जब खुला रहता है, ओपन रहता है, तब आपको बारिश से और धूप से बचा सकता है। और बंद रहेगा तो किसी काम का है? वो तो एक लाठी भी नहीं है। तो हमेशा ओपन योर माइंड, खुला रखिए, रिसेप्टिव बनाइए इसे, कि जो आप ग्रहण करना चाहते हैं वो ग्रहण कर ले जाइए। और जिसने भी 10 साल की अवस्था से ये फॉलो करना शुरू कर दिया, उसको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। कोई नहीं सफल होने से रोक सकता है। तो जस्ट कीप योर माइंड ओपन, खुला रखिए। जो भी ग्रहण करिएगा तब उसमें चला जाएगा। बोतल बंद रहेगा, उसमें दूध डालना चाहोगे, दूध नहीं जाएगा, क्योंकि ढक्कन ऊपर से बंद है। और दूध डालना है तो उसको खोलना पड़ेगा। तो आपको ये गोल्डन वर्ड्स जो आपको बताए जा रहे हैं, ये तभी आपके दिमाग में जाएगा जब आपका माइंड ओपन रहेगा। तो पॉइंट क्या है आज का? हैंग ओवर विद सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव पीपल। कल आपका पॉइंट था कि डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स। पॉजिटिव हैबिट कैसे पड़ेगी? केवल पॉजिटिव सुन लीजिए या किताब पढ़ लीजिए, लेकिन रहिए आप निगेटिव लोगों के साथ, तो आप पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जो पढ़ोगे वो दिमाग में तो जाएगा, लेकिन जब आप निगेटिव पीपल के साथ रहोगे तो फिर आप तुरंत निगेटिव हो जाओगे, उनकी बातों में फंस जाओगे। तो इसलिए हमेशा सक्सेसफुल और पॉजिटिव पीपल को साथ रखिए। अब आपके पास, हमारे पास चॉइस कहां है? कैसे हम इसको कर सकते हैं? कर सकते हैं जब आप फोकस्ड होकर के अपने विषय को पढ़ोगे। तो आपके घर में आने जाने वाले निगेटिव लोग रहते हैं, क्योंकि उस दुनिया में 90% लोग निगेटिविटी से भरे हुए हैं। क्यों है? इसको तो इस दुनिया को बनाने वाला ही बताएगा, हम लोग तो केवल अर्थ निकालते हैं। लेकिन यह सच है कि दुनिया में 90% लोग निगेटिव, नकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं। तो हो सकता है आपके घर में हो सकता है आपकी माँ ही रहती हो सकता है आपके फादर रहते हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड माँ हो, फिर आने जाने वाले लोग हैं आपके घर में। और जब आप फोकस्ड होकर के अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, दूसरी चीज ये है, बहुत ध्यान से सुनना पॉइंट, इसीलिए वीडियो भी तैयार होता है। जिनके पास साधन हो वो इस वीडियो को 2-2, 3-3 बार सुन लिया करें। हम खुद सुनते हैं, हम ही बोलते हैं, हम ही 2-3 बार सुन लेते हैं कि कहाँ त्रुटि हो गई, कहाँ गलती हो गई, कहाँ और हमें ऐसे बताना था। ये सबको के लिए
हम कम से कम 2-3 बार, 4 बार, 5 बार तो मैं अपनी वीडियो सुनता हूं। तो इसलिए नहीं कि एक बार आप सुन लीजिए आपको याद हो जाएगा, किसी को नहीं याद होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, यही फर्क है। तब जिंदगी में आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। और कैसे बढ़ जाओगे? जैसे आपको मैंने बताया है कि बाज को तंग करने वाला प्राणी कौन है? कौवा। और उसकी गर्दन पर बैठ जाता है और नोचता है, उसके पंख को नोचने लगता है, उसके पीठ पर नोचता है, लेकिन वो कैसे भगाता है? ऊपर इतना ऊंचाई तक उड़ता है कि जहां कौवे को सांस लेना दुर्लभ हो जाता है, कौवा या तो भाग जाएगा उड़ करके और नहीं तो बेहोश होकर के गिर जाएगा। तो जब आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे, जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, तो जो साधारण निगेटिव लोग हैं, इनका साथ अपने आप छूट जाएगा। आप मेडिकल में जाएंगे, हालांकि वहां भी लड़के लड़कियां रहेंगे जो निगेटिव रहेंगे, तो आप सबका साथ मत दीजिए, सबके साथ मत जुड़िए। 1-2 पार्टनर आपके रहेंगे, उनके साथ रहना। अगर निगेटिव पार्टनर है तो उसको समझा करके पॉजिटिव बनाना, और अगर नहीं मानता है तो तुरंत शिकायत करना कि मेरा कमरा बदल दिया जाए, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। और अगर आप संकोच करोगे, डरोगे, तब तो नहीं हो पाएगा। तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो निगेटिव पीपल आपके पास आएंगे ही नहीं। तब आपके पास चॉइस रहेगा कि ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करें, ऐसे लोगों से संबंध बनाएं जो आपके विचार के अनुरूप है। यू हैव टू हैंग ओवर विद टर्कीज। टर्की मुर्गी। अगर आप ये नहीं सीखेंगे, लर्न नहीं करेंगे टू फ्लाई लाइक एन ईगल, तो यू हैव टू हैंग ओवर विद टर्कीज, हेंस। मुर्गियों की तरह से आप मुर्गियों के साथ रहना पड़ेगा, टर्की के साथ रहना पड़ेगा। और टर्की का हश्र क्या होता है? 90%, 90%, 90% ब्रोक, ये टूट जाते हैं। 90% क्या करते हैं? टूट जाते हैं, नहीं कुछ कर पाते। और अगर आप लर्न टू फ्लाई लाइक एन ईगल, तो यू आर विद इन 5%. Company he keeps. Company means साथ. कंपनी मीन्स साथ। साथ कंपनी माने समझ जाओगे, जो कंपनी में लोग काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, उसको समझ जाओगे कंपनी है। विलियम शेक्सपियर ने लिखा कि ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर आप पॉजिटिव नहीं निगेटिव पीपल के साथ रहते हैं, तो एक तो निगेटिव रहेंगे, और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो थोड़ा ज्यादा जानकार है, वो आपके फ्रेंड से जान जाएगा कि ये आदमी कैसा होगा। फ्रेंड से जान जाएगा। क्लास में मैंने देखा कि जिस स्तर का लड़का है, उसी स्तर के लड़के के साथ बैठता है। 2 झापड़ मार करके, डांट करके मैं अलग करता हूं, लेकिन फिर ये क्या करते हैं? वहीं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर मिल रहा है। उनका होमवर्क पूरा नहीं, तो इनका होमवर्क पूरा नहीं। ये घर में मार खाते हैं, तो वो भी घर में मार खाते हैं। दोनों बराबर, तीनों बराबर। भाई देखे हैं किसी क्लास में तो जानते होंगे कि मार करके, डांट करके
इनको अलग करता हूं कि तुम यहां बैठो, वो वहां बैठे, लेकिन फिर या तो सख्ती से, रोटेशन से, या रोल नंबर से उनको बैठाया जाए, और नहीं तो फिर आज हमारे कहने से या टीचर के कहने से बैठ जाएंगे, लेकिन कल फिर उनका बैग कहां पड़ेगा? साथ में पड़ेगा। तो ये है कि आदमी जो अपने कंपनी से प्रभावित होता है, कंपनी से ही प्रभावित होता है। ये बहुत जगह लिखा गया, हमारे संस्कृत में लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। तो कंपनी बनाइए अच्छी। तो कंपनी हमने बताया कहां से बनेगी? कंपनी आपकी दोस्ती, संबंध, फ्रेंडशिप कैसे होगी? जब आप काबिल रहेंगे, जब आप काबिल रहेंगे तब बनेगी, वरना यू हैव टू हैंग ओवर विथ टर्कीज। टर्की बता दिए कि अमेरिका में होती है, क्योंकि ये सब कथन वहीं के हैं। जो मैं बोल रहा हूं ये कथन वहां का है, इंडिया का नहीं है। तो टर्की वहां होती है जो खाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो अगर उड़ना आप नहीं सीखेंगे बात जैसा, आपकी नजर बात जैसी नहीं होगी, आपका फोकस बात जैसा नहीं होगा, आपका कंसंट्रेशन बात जैसा नहीं होगा, आपके अंदर तेजी बात जैसी नहीं होगी। ये तेजी का हमारे यहाँ हम देख रहे हैं, बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। एक बिल्ली, एक चूहा को जब हम मारने लगते हैं तो इतना तेज वो दौड़ता है, या चूहिया एक छोटी सी हमें रोज परेशान करती है, उसको हम मारने के लिए जब झपटते हैं और डंडा लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, तब तक वो सर्र भाग जाती है, हमारा निशाना चूक जाता है। और 15 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूं और उसको मार नहीं पाया। और बिल्ली जब उसका शिकार करने के लिए बैठती है, बिल्कुल आंख गड़ाए कि अभी निकलेगी तुम, तो वो तेज है कौन? चूहा। लेकिन बिल्ली उससे भी तेज है। हिरन बता दिए हैं कि हिरन और शेर की जो स्पीड है लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। और यहां तक कि जो हिरन है वो देर तक और दूर तक अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, दूर तक बढ़ा सकता है, माने 100 किलोमीटर जा सकता है। और शेर की रफ्तार कितनी है? 80 पॉइंट समथिंग इसकी स्पीड है। अब शेर क्या करता है जब शिकार करना रहता है, तो 80.1% में ही हिरन को पकड़ लेता है, क्योंकि इससे ज्यादा वो दौड़ेगा तो उसका दिमाग फट जाएगा शेर का, अगर इससे ज्यादा दौड़ दिया, उसकी सीमा है। लेकिन उसी के अंदर हिरन को वो दबोच लेता है, 80 से ऊपर जाने नहीं देता है। और अगर उसे लगता है कि ये अब हाथ से निकलने वाला है तो जंप मार देता है, और जंप मार करके उसके पीछे पहुंच जाता है और पीछे गप पकड़ लेता है। हालांकि शेर जो है इसी वजह से हर 5 शिकार में से केवल 3 में सफल होता है, 2 में वो भी फेल हो जाता है। अगर हिरन बहुत चतुर और उड़ने वाला है, मारते हैं छलांग, और वो 80 किलोमीटर की रफ्तार में नहीं पकड़ पाता उसे, तो उसे हार मान करके बैठना पड़ता है। तो 100% शिकार वो भी नहीं कर पाता है। तो रफ्तार की बहुत ज्यादा हमारे पास कीमत है, हमें तेज
तेज पढ़ने वाला होना चाहिए, तेज समझने वाला होना चाहिए, तेज लिखने वाला होना चाहिए। तब हम समय सीमा के अंदर अपना काम कर ले जाएंगे, क्योंकि दुनिया में हर जहां टाइम लाइन है, हमारी भी टाइम लाइन है। हमेशा आपको ऐसे नहीं पढ़ाते रहेंगे। हो सकता है कि टाइम लाइन खत्म हो जाए, जिसको हम जानते नहीं, कोई नहीं जानता है। इसके बाद जो बच्चे आएंगे वो केवल वीडियो सुन सकते हैं, हमसे डायरेक्ट वो नहीं पढ़ सकते। तो हर चीज की टाइम लाइन बनी हुई है, टाइम लाइन खींची हुई है कि आप इस साल 6 में हैं, इस साल 6 में पढ़ेंगे और अगली साल कहां जाएंगे, 7। टाइम बना हुआ है। नीट में आप बैठेंगे, कितने दिन तक बैठे रहेंगे? और इंजीनियरिंग में तो टाइम फिक्स है, 2 बार। और यह भी रेखा बनी हुई है कि अगर आप 75% से कम नंबर पाते हैं तो आपका बैठना बेकार है, क्योंकि एडवांस में आप बैठ नहीं पाएंगे। तो देखो, दोनों जहां टाइम है वो लाइन खींची है कि नहीं। 75% से ऊपर इंटरमीडिएट में चाहिए, और 2 साल से ज्यादा आप बैठ नहीं पाएंगे। 2 साल से ज्यादा आप नहीं बैठ पाएंगे। टाइम हो गया ना, तो टाइम लाइन है ना, तो इसको जानिए और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जो निगेटिव बात करता है, पहचान बता देते हैं कि जो निगेटिव बात करता है, जैसे आपके क्लास में कोई कहता है, आपके लिए अपमानजनक बात करता है, या आपके लिए वो हतोत्साहित करने वाला बात करता है, तो आप उसकी संगत में नहीं रहेंगे। आप उसे कहिए कि आप मुझे हतोत्साहित न करें। समझ रहे हो ना। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है और हमें दुनिया को रास्ता बताना है। आप पढ़ रहे हैं और मैं इस उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहा हूं कि आप आगे चल करके कम से कम भारतवर्ष को तो बदल ही देंगे, या जहां रहेंगे उस जितना भी क्षेत्र है उसको आप बदल देंगे। थैंक यू वेरी मच।